गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आई होप आप लोग को कल की वीडियो समझ में आई होगी। ये पेज नंबर फर्स्ट का जो नीचे बॉटम में दिया गया था, ये कुछ पार्ट बच गया था उसमें से, वो मैं आज आपको समझा रही हूँ, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण को और क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। यानी अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक, तो उसकी विशेषता क्या है, क्या उसमें परिवर्तन आते हैं, आप ये जान सकेंगे। जैसे फर्स्ट क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में मीन्स अगर कोई चीज ठोस में है तो या तो वो तरल में बदलेगी या फिर उसमें से कुछ गैसेस का उत्सर्जन होगा, ठीक। तो यानी पहले जहां वो सॉलिड में था अब लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो ये हम कह सकते हैं अवस्था में उसके परिवर्तन हो गया, ठीक। रंग में परिवर्तन, आपने देखा होगा जब आयरन में रस्टिंग होती है, यानी लोहे पे जब जंग लगता है तो सबसे पहले लोहा किस कलर का होता है? थोड़ा थोड़ा ब्लैक होता है, लेकिन जंग लगने के बाद वो थोड़ा सा रेडिश और ऑरेंजिश हो जाता है, ठीक। तो यानी उसके कलर में भी चेंज आया। वहीं हम ये देखते हैं कि जब लकड़ी को जलाया जाता है तो वो राख में बदल जाता है, ठीक। तो उसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ, यानी कहाँ वो भूरा था फिर वो काला या थोड़ा सा सफेद हो जाता है। तो रंगों में भी परिवर्तन होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब। थर्ड है तापमान में बदलाव। आप देखेंगे कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो पहले उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तब शायद उसका टेम्परेचर कुछ और होता है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके टेम्परेचर में भी चेंजेस हो सकते हैं। फोर्थ है गैस का उत्सर्जन। कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन में आप महसूस करेंगे कि कुछ गैसों का उत्सर्जन होता है। यहाँ पे मैं एक उदाहरण ले रही हूँ। जैसे दिवाली में कुछ लोग पटाखे जलाते हैं, ठीक। तो पटाखे जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें से चिंगारियां निकलती हैं और धुआं टाइप का निकलता है, कुछ हार्मफुल गैसेस भी निकलती है। तो ये क्या हो रहा है? वहां पे भी तो रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है? गैस का उत्सर्जन हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आपकी बुक में तो नहीं था, तो मैंने नेट से देखा है। अवस्था में परिवर्तन का पहला एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ चीज और कर्ड फ्रॉम मिल्क। जहां मिल्क तरल अवस्था में था, ठीक, तरल होगा, तरल अवस्था में था, वहीं जब चीज या फिर दही बनने के बाद वो किस अवस्था में पहुंच जाता है? ठोस अवस्था में। तो ये हम अवस्था में परिवर्तन के एग्जाम्पल के रूप में इसे देख सकते हैं, और अगर आपको कॉपी में लिखना है तो आप लिख सकते हो। सेकंड था रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन यानी सेकंड क्या है? बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, जैसे कि लकड़ी का जलना, कागज का जलना, ठीक। तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। थर्ड था तापमान में बदलाव। सॉल्ट एंड फूड कलरिंग इज एडेड टू कोल्ड वाटर, रूम टेम्परेचर वाटर एंड हॉट वाटर। यानी कहा गया है कि अगर आप नमक या फिर किसी भी फूड कलर, जो खाने पे कलर मिलाया जाता, अगर उसे हम किसी ठंडे पानी में, रूम टेम्परेचर में या फिर किसी गर्म पानी में ऐड करेंगे, मिलाएंगे उसे, तो इन तीनों का टेम्परेचर जब मेजर करोगे आप लैब में तो वो सब अलग अलग होगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि तापमान में भी बदलाव आया है। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है गैस का उत्सर्जन। यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप पटाखे फोड़ते हो तो फिर उसमें से भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कोई भी जब अभिक्रिया होती है तो वो गैस का उत्सर्जन भी होता है, ठीक। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे नीचे पेज नंबर फर्स्ट में दिया गया था कि किस तरह से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है, ठीक। तो सबसे पहले आपके में एग्जाम्पल था जिंक सल्फ्यूरिक एसिड। फिर ये एरो ये शो करता है कि जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता है, रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब यहाँ दो बातें ध्यान दीजिए आप लोग। जो भी चीज यहाँ पे होती, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड है बाएं की तरफ, बाएं तरफ, और वो सारे क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट, अभिकारक। क्यों? क्योंकि ये इस अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में, रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक। तो हम इन्हें लेफ्ट साइड लिखेंगे।
और जो चीज जिससे रिएक्ट करती, जैसे ये जिंक है, जिंक किससे रिएक्ट कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो जिंक हम पहले पोजीशन पे लिखेंगे, वहीं हम सल्फ्यूरिक एसिड सेकेंड पोजीशन पे लिखेंगे। ठीक, अब ये एरो ये दर्शाता है कि ये इससे रिएक्ट किया, अभिक्रिया किया, तो इसने क्या बनाया? जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन। ठीक, और ये क्या है आपका दायां हिस्सा यानी राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट। अब ये जो भी बना हुआ है वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट, जो मैं आपको कल बता चुकी हूँ, और हिंदी में उत्पाद। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? अब देखिए, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन या फिर ये जो होता है, तो हम इसे हमेशा इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, हमें इक्वेशन के रूप में लिखना पड़ता है। यानी जिंक हम पूरा पूरा तो नहीं लिखेंगे, तो हम उसका जो सिंबल होता है, इसीलिए मैंने कल आपसे कहा था कि सिंबल याद कर लीजिएगा। जिंक का सिंबल Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का है फॉर्मूला H2SO4। अब ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। अब यहाँ देखो, जिंक किससे जाके मिल जा रहा है? सल्फेट से। ठीक, यहाँ पे अभिक्रिया हुई और इसने क्या बनाया? जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन जो कि एक गैस है उसे रिलीज कर दिया, और ये बन गया प्रोडक्ट। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि प्रोडक्ट किधर लिखा जाएगा? प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड लिखा जाएगा, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा। और हम क्या करेंगे? इसे पूरा इसका नाम ना लिख करके इसके सिर्फ सिंबल्स लिखे जाते हैं। आप यहाँ पे ये चीज नोटिस कर रहे हो? 2, 4, ये क्या है? ये सल्फेट का फॉर्मूला है और ये हाइड्रोजन का। हम सिर्फ H नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। जब भी हाइड्रोजन की बात की जाएगी तो H2 लिखा जाएगा, ऑक्सीजन की बात की जाएगी तो O2 लिखा जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया आपको? अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक, थैंक यू।